यजामहे सुगन्धिं पुष्टिः। कोई है? यजामहे खोलो! ठीक से बंद किया! खोलो इसे! चलो! खोलो दरवाजा! धन्य आप गुरुजी। मैं हैरान हूँ गुरुजी, आश्चर्यचकित हूँ। कैसे कर लेते हैं ये सब आप? मैं तो एक धूल मात्र के कण को भी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं कर सकता। ये निरंतर अभ्यास और दृढ़ विश्वास का परिणाम है। मुझे भी 20 वर्ष लगे इस विद्या में निपुणता हासिल करने के लिए। धैर्य रखो, एक दिन तुम भी अपनी मस्तिष्क की ऊर्जा से एक वस्तु को स्पर्श करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। पर गुरुजी, आपके जैसा बनना बहुत मुश्किल है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आपके जैसा टेलीकिनेसिस करने वाला एक्सपर्ट शायद ही कोई दूसरा हो। सच में गुरुजी, अगर आपका 5% ज्ञान भी हमारे अंदर आ जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। गुरुजी, आपके लिए किसी चिरंजीव का फोन है दिल्ली से। वो कह रहे वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे इससे बात नहीं करनी है, फोन काट दो। मुझे पता था गुरुजी मुझसे बात भी नहीं करेंगे। बहुत नाराज है। अब लगता है आश्रम जाके ही मनाना होगा। आश्रम मतलब? तुम मुंबई जा रहे हो? क्यों? अपनी अधूरी विद्या पूरी करने के लिए जाना ही होगा। चलो अच्छा है, तुम जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी। क्यों? तुम क्यों जाओगी? मैं किसी फैमिली टूर पे नहीं जा रहा हूँ।
फैमिली टूर तो तुम्हारे से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। वेल, मुझे वहां पर कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना है। कैसा काम? तुम क्या अपने सारे काम की डिटेल्स मुझे देते हो? नहीं ना? सो मुझे भी कुछ काम है, ले जाना है तो ले जाओ, अदरवाइज टिकट बुक करानी मुझे भी आती है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है सब आपकी वजह से। इतना बड़ा जादूगर बना, देश विदेश में नाम कमाया, लेकिन मेरी एक इच्छा है जो अब तक पूरी नहीं हुई। मन द्वारा चीजों को नियंत्रित करने की कला, टेलीकिनेसिस। मेरी इस अधूरी विद्या को सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं, सिर्फ आप गुरुदेव। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम यहां से प्रस्थान कर लो। जब तक गुरुजी को मना न लूं, मैं यहां से जाने वाला नहीं। लेकिन तुम्हारे गुरुजी तुमसे इतने नाराज क्यों हैं? I mean, तुमको आशीर्वाद तक नहीं दिया। लगता है तुमसे नाराज लोगों की लिस्ट लंबी ही होती जा रही है। मेरी छोड़ो, तुम किसी काम से आई थी ना, अपना काम करो जाके। देखो चिरंजीव, तुम बुरा मत लगाना, लेकिन पता है तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर क्या है? तुम बहुत मतलबी हो। सही तो है, अपने मतलब के लिए आश्रम छोड़कर चले गए थे तुम, और आज इतने बरसों के बाद वापस आए, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। और चिरंजीव, एक बार भी ये ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं आया कि जिस गुरु से मिली विद्या से तुम इतने बड़े इंसान बने, इतने बड़े जादूगर बने, इतनी सफलता प्राप्त की, धन दौलत कमाया, और जिस आश्रम में तुम 12 साल तक रहे, उसके विकास के लिए कुछ करो? मेरे यहाँ आने का एक और मकसद था। ये मेरी तरफ से आश्रम के लिए छोटी सी भेंट है। पाँच करोड़? क्या करें गुरु, हमें चिरंजीव की ये भेंट स्वीकार करनी चाहिए या नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंशु भाई? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आश्रम को आर्थिक सहायता की कितनी जरूरत है। देखो, मैं मानता हूँ कि आश्रम की माली हालत ठीक नहीं है, लेकिन हम उससे मदद नहीं ले सकते जिसने गुरुजी को धोखा दिया। आश्रम की ढलती दीवारों को उसके पैसों से नहीं जोड़ सकते जिसने आश्रम के नियमों को तोड़ा है। सही हो तुम। वो मुझे धन का और लोभन देकर राजी करना चाहते हैं, चुकाना चाहते हैं मुझे, ताकि मैं उसे टेलीकिनेसिस विद्या की निपुण कर सकूं। नहीं गुरुजी,
मेरी बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं थी। अगर आप मुझे टेलीकिनेसिस नहीं सिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही लौट जाऊंगा। मैंने ये राशि आश्रम के प्रति अपने फर्ज को समझते हुए दी है। मेरी इस गुजारिश को स्वीकार कर लीजिए गुरुजी। मैं आज के बाद आपको कष्ट देने कभी यहां नहीं आऊंगा। रुक जाओ। हमारे आश्रम से आज तक कोई दुखी नहीं गया। तुम जिस इच्छा से आए थे वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते ही ध्यान कक्ष पहुंच जाना। धन्यवाद गुरुजी। मैं ये सारी राशि प्रांत के सारे आश्रम में बांटना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन आप हमेशा बांटते ही आए हैं। कभी आपने हमारे आश्रम और अपने भक्तों के बारे में कुछ नहीं सोचा? कभी आप हमारे बारे में? मेरे सामने निर्थक बातें मत करो। हम सब साधक हैं और साधक को धन से दूर रहना चाहिए। मैं ये सारी राशि बच्चों को बांट देना चाहता हूँ। जब तक गुरुजी आते हैं थोड़ा ध्यान कर लेता हूँ। त्र्यंबकं यजामहे बाप रे, ऐसा मर्डर आपने आज तक नहीं देखा। कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा है, सब अपने आप हो रहा है। सर लगता है भूत प्रेत का काम है, कुछ पता नहीं चल रहा है। विश्वास कीजिए पाठक जी, हमारे गुरुजी स्वप्न में भी किसी की जान नहीं ले सकते। चिरंजीवी की मृत्यु एक हादसा है। हाँ, किंतु पुलिस को जो वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है उसके अनुसार जादूगर चिरंजीवी की मृत्यु हादसा लगती नहीं है, क्योंकि इस वीडियो रिकॉर्डिंग से कई प्रश्न खड़े होते हैं। पर इसमें हमारे गुरुजी का कोई हाथ नहीं गेडी साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार स्वामी जी से मिलिए, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि हम सच कह रहे हैं। स्वामी जी, सर्वप्रथम तो मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि क्या आप वास्तव में बिना किसी चीज को छुए उसे हिला सकते हैं या से वहां उसको उपयोग कर सकते हैं? मतलब टेलीकाइनेसिस के बारे में सुना था मैंने, किंतु आज तक देखा नहीं कभी।
अविश्वसनीय है, परंतु आज तक मैंने इस विद्या का दुरुपयोग नहीं किया। चिरंजीव को किसने मारा मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया मुझे नहीं मालूम। योर ऑनर, आपने खुद अपनी आंखों से देखा किस तरह जादूगर चिरंजीव को मारा गया। ये इंडिया में अपनी तरह का पहला केस होगा, टेलीकाइनेसिस मर्डर, एंड थैंक्स टू द सिक्योरिटी कैमरास जिसमें ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ स्टेप बाय स्टेप। वरना सभी को यही लगता कि चिरंजीव किसी हादसे का शिकार हुए और डिफेंस भी इसी बात का फायदा उठाता, जबकि सच तो यही है योर ऑनर कि ये एक फुल प्लान्ड मर्डर है और इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी आंखों के सामने है, स्वामी दुर्वंश। जज साहब, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। स्वामी जी, सच और झूठ का फैसला अदालत कर ही लेगी। योर ऑनर, मैं अदालत को एक और बात बताना चाहती हूँ कि जिस टेलीकाइनेसिस के जरिए चिरंजीव को मारा गया, उस विद्या का इतना बखूबी इस्तेमाल स्वामी दुर्वंश के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। उर्मी जी, वो क्या है कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है इस समय जो आपको दिख रहा है वो न हो और वही हो जो आपको दिख नहीं रहा। समझाता हूँ योर ऑनर, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी शैली में या किसी विषय में महारत प्राप्त करे, इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो दोषी है। उदाहरण के रूप में अगर ओलंपिक्स में कोई निशाना साधने में स्वर्ण पदक जीतता है और वहां किसी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, तो उसका आरोप निशानेबाज पर नहीं लगाया जा सकता है। और सोचने वाली बात यहाँ ये है कि स्वामी जी जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति बिना किसी कारण के अपने शिष्य की हत्या क्यों करेंगे? इसके पीछे की कहानी मैं बताती हूँ। बताइए। योर ऑनर, चिरंजीव कुमार स्वामी जी के यहाँ पर 12 बरसों तक रहे। योग, चिंतन, सम्मोहन, ऐसी कई विद्याएं उन्होंने स्वामी जी से सीखी। अब स्वामी जी चाहते थे कि उनके अन्य शिष्यों की तरह चिरंजीव भी आश्रम में रहकर आश्रम के लिए काम करे, धर्म की उन्नति के लिए काम करे, लेकिन चिरंजीव ये नहीं चाहते थे। इसीलिए 2005 में, यानी कि 8 बरस पहले, चिरंजीव कुमार ने गुरुजी का आश्रम छोड़ दिया और अपने लिए एक अलग करियर बनाया। जो विद्या आश्रम से अर्जित की थी उसका मैजिक की दुनिया में इस्तेमाल करके एक मशहूर जादूगर बन गए। लेकिन यही बात स्वामी जी को खटक रही थी। इसीलिए जब चिरंजीव कुमार गुरुजी से मिलने के लिए उनके आश्रम गए तो गुरुजी ने एक प्लान बनाया और चिरंजीव कुमार को मार डाला। योर ऑनर, मिस दीक्षित संभवतः ये भूल रही हैं कि चिरंजीव स्वयं गए थे स्वामी जी के आश्रम और आग्रह किया, इनसे निवेदन किया कि स्वामी जी उन्हें टेलीकिनेसिस सिखाए, किंतु स्वामी जी ने तुरंत चिरंजीव को लौट जाने को कहा। अगर स्वामी जी की मंशा होती उनकी हत्या करने की तो स्वामी जी ऐसा नहीं करते। भूल मैं नहीं, आप रहे हैं मिस्टर पाठक, कि जब चिरंजीव कुमार आश्रम से वापस जा रहे थे तब इन्होंने ही उन्हें रोका था। और जिस गुरु के दिल में इतनी नफरत भरी हो वो पल भर में बदल कैसे गया? और दूसरी बात, उन्होंने सुबह 4 बजे चिरंजीव को ध्यान कक्ष में क्यों बुलाया? क्योंकि वो कमरा शांत है, एकांत है और टेलीकिनेसिस के अभ्यास के लिए उपयुक्त है। अगर यही बात होती तो आप अपने अन्य शिष्यों को भी ध्यान कक्ष में ही टेलीकाइनेसिस सिखाते थे, उन्हें तो आप हॉल में ट्रेनिंग देते थे। तो फिर चिरंजीव को सुबह 4 बजे एकांत में क्यों बुलाया? क्योंकि उसकी प्रतिभा औरों से अलग थी। और हम और कितनी कहानियां बनाएंगे स्वामी जी। आपने सुबह 4 बजे चिरंजीव को ध्यान कक्ष में इसलिए बुलाया क्योंकि तब उस वक्त आपको टेलीकाइनेसिस करते हुए कोई पकड़ ना सके, इसीलिए सुबह सुबह ये ध्यान कक्ष पहुंचे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जज साहब।
जैसा मेरा विश्वास कीजिए। स्वामी जी, आपके अलावा टेलीकाइनेसिस का इतना बेहतरीन यूज और कोई नहीं कर सकता, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। योर ऑनर, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि स्वामी जी अपने टेलीकाइनेसिस के पावर से उन्होंने एक बार एक बरगद के पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह कर दिया था। पर ये कैसे पॉसिबल है? स्वामी जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, अगर आप चाहे तो स्वामी जी अपने टेलीकाइनेसिस के चमत्कार का एक प्रदर्शन हमें यहाँ पर कोर्ट में दे सकते हैं, राइट? मिसेस दीक्षित, ये पाठक प्लीज, इससे अदालत को भी पता चल जाएगा कि स्वामी जी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। एक जीता जागता नमूना। मैंने आज तक किसी को निराश नहीं किया और आपको भी नहीं करूंगा, चाहे आप मेरे विरुद्ध क्यों ना हो। मुझे प्यास लगी है। ओह श्योर। रुक जाओ, मैं स्वयं उठा लूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अब तो हम में से किसी को भी शक नहीं है कि स्वामी दुर्वंश टेलीकाइनेसिस के कितने महान एक्सपर्ट हैं। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि चिरंजीव की हत्या में इस विद्या का उपयोग नहीं किया गया। क्या कह रहे हैं मिस्टर पाठक? हम सबने अपनी आंखों से देखा है। क्या क्या देखा आपने? I mean, it was there on the video. क्या वो म्यूजिक सिस्टम अचानक ऑन हो गया? Yeah. क्या हुआ, बंद नहीं हो रहा? स्वामी जी, कहीं ये आप नहीं कर रहे ना? नहीं, स्वामी जी नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। हाँ, बंद कर दूं? ये देखिए, बंद हो गया। और टेलीकिनेसिस से नहीं, टेलीफोन से, सेल फोन से, मोबाइल फोन से। योर ऑनर, आजकल ये नई तकनीक आ गई है। घर के अन्य यंत्र, उदाहरण के रूप में पंखा, एसी, म्यूजिक सिस्टम इत्यादि इत्यादि सेलफोन द्वारा ऑन हो जाते हैं। योर ऑनर, यहाँ कोड दबाया, वहां घर के यंत्र। ठीक है, मान ली आपकी बात मिस्टर पाठक, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि कमरे के बाहर बैठा कोई कमरे के अंदर के लैब को कैसे हिला सकता है? एंट्रेंस का दरवाजा और खिड़की अपने आप बंद कैसे हो सकता है? I mean, ये सब तो टेलीकाइनेसिस के थ्रू ही मुमकिन है, जो आपके मुवक्किल जानते हैं। मिस्टर पाठक, बात तो सही है। फैन या म्यूजिक सिस्टम को बाहर से भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर ये जो वीडियो हमने देखा है,
दिस इज शेयर टेलीकिनेसिस। इसे देखकर मैं भी हैरान हो गया। मैंने सुना था कि टेलीकिनेसिस से हल्की फुल्की छोटी मोटी चीजों को इधर उधर किया जा सकता है। ये सामने घटी घटना, स्वामी जी ने पानी भरा गिलास यहां से वहां उठाया और बिना हाथ लगाए उसे पी भी लिया। सरप्राइजिंग। जज साहब, मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अपनी विद्या के प्रयोग करके कुछ भी कर सकता हूँ, पर वो वस्तु ठीक मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए, तभी मैं अपनी विद्या का प्रयोग कर सकता हूँ। चिरंजीव के साथ जो घटना घटी, उस रात ध्यान कक्ष में आग लगी। मैं अपने विश्राम गृह में था और बीच में अवरोधक, वृक्ष, अंधकार, इन सब के होते हुए मैं अपना प्रयोग कैसे कर सकता था? झूठ, सरासर झूठ। जज साहब, स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, स्वामी जी उस दिन अपने कमरे में थे ही नहीं। ये आप कैसे कह सकती है मिसेस कुमार? जज साहब, उस दिन मेरे पति अपना चश्मा कमरे में ही भूल गए थे और मुझे लगा कि शायद उनको अपने चश्मे की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं मेडिटेशन रूम की तरफ उनको चश्मा देने जा ही रही थी। मुझे देखकर स्वामी जी झाड़ियों की तरफ क्यों दौड़े? पहले तो मैं उनके मंसूबे समझ ही नहीं सकी, लेकिन मुझे तब पता चला जब मैं स्वामी जी के मेडिटेशन रूम के पास पहुंची। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मेरे पति को इस स्वामी ने ही मारा है। यही वो इंसान है जो कमरे में आग लगाकर भागा था। मिसेस कुमार, संभव है कि आपको भ्रम हुआ हो। अंधेरा था वहां, हो सकता है कि आपने किसी और को देखा हो भागते हुए और उन्हें स्वामी जी समझ लिया हो। मिस्टर पाठक, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा था और बहुत करीब से देखा था। असंभव। जैसा उस समय मैं अपने विश्राम गृह में था, अपने शिष्य अंशुमन के साथ। जज महोदय, गुरुजी सच कह रहे हैं। गुरुजी उस वक्त अपने कक्ष में ही थे, परंतु थोड़े चिंतित थे। अंशुमन, मैंने चिरंजीव से कह तो दिया कि मैं उसे टेलीकिनेसिस का ज्ञान दूंगा। कहीं मैंने भूल तो नहीं की? ऐसा क्यों गुरुजी? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। क्या पता कि वो इस ज्ञान का दुरुपयोग कर बैठे, क्योंकि पहले भी वो ऐसा करता आया है। गुरुजी के मन में ये दुविधा चल रही थी कि अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया और जैसे ही मैंने खिड़की से अचानक देखा तो ध्यान कक्ष में आग की लपटें उठ रही थी। गुरुजी, क्या हुआ? ध्यान कक्ष में आग लग गई। लेकिन वहां तो चिरंजीव है। योर ऑनर, ये कैसे संभव है? अंशुमन जी कह रहे हैं कि स्वामी जी उस समय इनके साथ थे और मिसेस पाकी कुमार कह रही हैं कि उन्होंने स्वामी जी को ध्यान कक्ष से आते हुए देखा। अब स्वामी जी एक ही समय पर दो भिन्न स्थान पर कैसे हो सकते हैं? योर ऑनर, अंशुमन जी, क्या आप श्योर हैं कि गुरुजी आपके साथ ही थे? जी। आप कितने बजे गुरुजी से मिलने गए? 4 बजे। यानी आपको उठकर तैयार होने में करीबन आधा घंटा लगा होगा? जी। यानी कि आप 4:30 के करीब गुरुजी के कमरे में पहुंचे, वहां उनसे थोड़ी बातचीत हुई होगी और गुरुजी को चिरंजीव से मिलने उनके ध्यान कक्ष में जाना था। और मुझे आश्रम के सूत्रों से पता चला है कि गुरुजी बिना नहाए अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते और नहाने के लिए उन्हें नल का नहीं बल्कि कुएं के पानी से उन्हें नहाने की आदत है, जो हर रोज आप उनके लिए लेकर जाते हैं, राइट? जी। योर ऑनर, कैमरा फुटेज की रिकॉर्डिंग के अनुसार ठीक 4:26 पर चिरंजीव ध्यान कक्ष में पहुंचे। उन्होंने प्राणायाम करना शुरू किया और तब तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर पहला टेलीकिनेसिस इफेक्ट 4:38 पर हुआ, जब वो म्यूजिक सिस्टम अपने आप ऑन हो गया।
और फिर 5 मिनट के अंदर, मतलब कि 4:43 में सब कुछ स्वाहा हो गया। स्वाभाविक सी बात है योर ऑनर कि जब 4:30 बजे अंशुमन अपने गुरुजी से मिलने गए, उनसे 5-7 मिनट बातचीत की होगी और फिर गुरुजी, मैं आपके लिए कुएं से पानी लेकर आता हूँ। हाँ, स्वामी जी, क्या यह सत्य है कि अंशुमन आपके लिए कुएं से पानी लेने गया था? हाँ, ये सत्य है। एक सत्य और भी हो सकता है। अंशुमन, आपने झूठ क्यों बोला कि उस समय आप स्वामी जी के साथ थे? भाई, वो गुरुजी को बचाने के लिए, स्वामी जी को बचाने के लिए झूठ बोला या अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला? अर्थात जब चिरंजीव की हत्या हुई 4:38 से 4:33 के बीच, उस समय तो आप स्वामी जी के साथ नहीं थे। हाँ ये सच है, लेकिन मैं गुरुजी के लिए पानी भरने गया था। ये आप कह रहे हैं कि आप कुएं से पानी भरने गए थे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुएं की तरफ गए ही नहीं थे। आप ध्यान कक्ष की तरफ गए और वहां जाकर आपने चिरंजीव की हत्या कर दी। संभव है? आप क्या कह रहे हैं पाठक जी? योर ऑनर, पता चला है कि चिरंजीव और अंशुमन के बीच संबंध ठीक नहीं थे, कटु संबंध थे इन दोनों के बीच। अंशुमन के मन में ईर्ष्या थी कि इनके गुरु भाई चिरंजीव जो थे वो इतनी सफलता प्राप्त कर चुके और ये आश्रम की 4 दीवारियों में सिमट कर रह गए। हो सकता है इसी कारण से आपने चिरंजीव को... नहीं पाठक जी, नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर ये लांछन मत लगाइए। मैंने गुरुजी के लिए एक झूठ अवश्य बोला है, लेकिन चिरंजीव की मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं। आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है कि आप वहां नहीं थे, ध्यान कक्ष में आपने नहीं मारा चिरंजीव को? जज महोदय, जिस चार के टेलिकिनेटेड के प्रभाव से चिरंजीव की मृत्यु हुई है, उस क्रिया को सीखने के लिए मुझे 1 जन्म तो क्या 7 जन्म भी कम पड़े। और वैसे भी गुरुजी ने मुझे टेलिकिनेसिस का ABC सिखाया। और उस वक्त, जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त तो मैं कक्ष की ओर गया ही नहीं। आप चाहे तो सुकन्या से पूछ सकते हैं। सुकन्या ने मुझे कुएं की तरफ जाते हुए देखा। हाँ जज महोदय, उस वक्त मैं गुरुजी की पूजा के लिए फूल लेने गई थी। फूल लेकर वापस लौटी रही थी कि मैंने अंशुमन भाई को देखा। अंशुमन भाई के हाथ में बाल्टी थी और वो कुएं की तरफ जा रहे थे। एक सेकंड, आपने कहा कि आप फूल तोड़कर स्वामी जी के पास लेकर जा रही थी, मतलब आप वहां से सीधे स्वामी जी के कमरे में गए, राइट? हाँ, इसका मतलब कि स्वामी जी फूल और पानी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे अपने कमरे में उस वक्त? नहीं, फूल लेकर मैं कमरे में गई थी, परंतु गुरुजी अपने कमरे में नहीं थे, इसलिए मैं फूल वहीं रखकर वापस आ गई। योर ऑनर, सुकन्या अंशुमन के जाते ही स्वामी जी के कमरे में पहुंची, लेकिन स्वामी जी वहां से गायब थे। जाहिर सी बात है कि अंशुमन के जाते ही स्वामी जी तुरंत ध्यान कक्ष की ओर भागे। और नहीं जज साहब, मैं ध्यान कक्ष में नहीं गया। तो फिर कहाँ गए थे आप? उस समय मैं अपने कक्ष के पीछे चहलकदमी कर रहा था। हो सकता है इसीलिए सुकन्या ने मुझे नहीं देखा। एक और कहानी। योर ऑनर, स्वामी जी कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि स्वामी जी को सख्त से सख्त सजा सुनाए। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिस्टर पाठक, आज तो घड़ी की सुई ने आपके मुवक्किल को बचा लिया, पर वो कहते हैं ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इस केस का फैसला तो तय है, आपकी हार। श्रवण,
उसे हिलाने के लिए बरसों मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो ऐसे ही हिल जाता ना तो दुनिया में हर कोई टेलीकिनेसिस एक्सपर्ट होता। अरे वरुण भाई, प्रैक्टिस करने में क्या रखा है? अपन करे लेना प्रैक्टिस। अपन कह रहे हैं केस के एंड होने से पहले अपन जो हिला के रहेगा, हिल हिल। आजा। ये सब छोड़, केस पर ध्यान दे, नहीं तो स्वामी जी को दंड मिलेगा और हमारी हार। अरे बॉस, क्या बात कर रहे हो? आज तक ऐसा कोई माइकलाल पैदा ही नहीं हुआ जो अपन के बॉस को हरा सके। अपन का बॉस हिट है, क्यों वरुण भाई? श्रमण, केडी से हमेशा कहते हैं केस ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, फैक्ट से जीता जाता है। और फैक्ट्स प्राप्त करने के लिए तुम दोनों को सुनो क्या करना है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, मैं मुंबई में ही हूँ और जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता मुझे मुंबई में ही रहना होगा। मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अरे कुछ तो सोचो, अगर किसी ने देख लिया तो। देखो, बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम मुझे बिल्कुल कॉल ना करो। कन्या, तुम ये मत भूलो कि तुम्हें यहाँ हम लेकर आए। हमारी वजह से आज तुम एक इज्जत की जिंदगी जी रही हो। विश्वजीत जी, आप हमेशा हमें इस बात का एहसास क्यों करवाते हैं कि आप यहाँ हमें लेकर आए हैं? क्योंकि आप हमें मजबूर करती है। पर हमने किया क्या ऐसा? क्या? आज ध्यान कक्ष में सभी हमारी आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन केडी पाठक के सहायक यहाँ क्या कर रहे? कहीं इन्होंने हमें साथ देख लिया तो? सुकन्या, हमें यहाँ से चलना होगा। आप लोग यहाँ कैसे? जिस कमरे में आग लगी थी हमें वो कमरा देखना है। हाँ स्वामी जी, अपन को उस कमरे का मुआयना करने का है ना वरुण भाई? कहाँ है वो कमरा? किधर है? देखो। जी वो उस तरफ। चलो वरुण भाई, चलो। अपन कह रहा है इधर अपन लोगों को कोई फरमान नहीं मिलने वाला। हाँ, फरमान नहीं, प्रमाण। हाँ, अपन ने भी तो वही बोला, फरमान। क्या वरुण भाई? श्रमण, वरुण भाई, तू अपनी इंटेलिजेंस लगाता है वरुण भाई। वरुण भाई, केरोसिन है सारा ये तो। केरोसिन? हाँ, क्या बोलते हो? आप सही बोल रहा था ना वरुण भाई? केरोसिन। इसका मतलब यह है कि इस कमरे को जलाने में केरोसिन का इस्तेमाल किया गया। करेक्ट। टेलीकाइनेसिस का नहीं। बैटमैन की छठी वाला लाना सामने। वरुण भाई, कौन रहेगा ये और किधर गया? भाग गया वो, पर वो जो भी था टेलीकाइनेसिस एक्सपर्ट है। ध्यान कक्ष की दीवार पर तेल का धब्बा पाया गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है योर ऑनर? आई मीन टेलीकाइनेसिस इफेक्ट से जो ऑयल लैंप गिरा होगा उसका बेस टूट गया होगा और उसमें से जो केरोसिन निकला होगा उसी के कुछ छींटे हैं ये। नहीं, लैंप से जो केरोसिन निकला संभवतः उस कारण आग लगी। वो लैंप इतना छोटा था मिस दीक्षित के उसमें केवल तेल की मात्रा केवल 100-150 ग्राम रही होगी। और ये धब्बे देखिए कितने बड़े हैं, उससे कहीं अधिक मात्रा में तेल है योर ऑनर, आप स्वयं देखिए। What nonsense! अगर ऐसा कोई करता तो उसका इमेज वो कैमरा में जरूर कैप्चर होता ना योर ऑनर। हाँ, अगर कमरे के अंदर से करता तो वो छवि कैमरा में आती, क्योंकि कैमरा जो थे वो कक्ष के अंदर थे, कक्ष के बाहर नहीं। तो संभव है कि जब आग लगी उसके बाद खिड़की के बाहर से किसी ने वो उस तेल को उंडेला या उस तेल को छिड़का जिसके कारण आग बढ़ी। केरोसिन की महक तो बहुत तगड़ी होती है मिस्टर पाठक।
अगर ऐसा होता तो मिस्टर चिरंजीव को तुरंत एहसास होता। दुर्भाग्यवश कैमरा में तो कुछ छपा नहीं, लेकिन मिसेस कुमार कह रही थी कि वो चिरंजीव के चश्मे लेकर ध्यान कक्ष की ओर जा रही थी। तो अगर वो जा रही थी ध्यान कक्ष की ओर तो वहां से किसी को आते अवश्य देखा होगा उन्होंने। मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर उनसे पूछना चाहूँगा। मैंने देखा और मैं ये बात अदालत को पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, आपने स्वामी जी को देखा? राइट। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने कुछ दर्शाना चाहूँगा। योर ऑनर, ये स्वामी जी के आश्रम की चित्र रेखा है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अतिथि गृह एक कोने पर है और उसके विपरीत कोने पर ध्यान कक्ष। अगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि वास्तव में स्वामी जी ने टेलीकिनेसिस का सहारा लेकर उसका उपयोग करके यहाँ आग लगाई, तो अगर वो भागते और ऑनर तो अपने विश्राम गृह की ओर भागते, ना कि यहाँ से अतिथि गृह की ओर, जैसा कि मिसेस कुमार कह रही। ऑनर, इस मोड़ पर मैं अदालत को ये बताना चाहूंगा, कल जब मेरे सहायक स्वामी जी के आश्रम का परीक्षण करने गए थे, उन्हें अतिथि गृह से लेकर ध्यान कक्ष के रास्ते पर न कोई ऐसा पौधा दिखा, झाड़ दिखा या कोई स्थान दिखा जहां पर कोई व्यक्ति छिप सके। इसका तात्पर्य ये होता है मिसेस कुमार ने अभी अभी जो कहा कि इन्होंने स्वामी जी को ध्यान कक्ष से भागते हुए देखा, ये बात झूठ है। ऐसा ही होता है मिसेस कुमार, जब मनुष्य झूठ बोलता है और झूठ पकड़ा जाता है तो बोलती बंद हो जाती है। पता नहीं क्यों झूठ बोला कि आपने स्वामी जी को वहां देखा जबकि स्वामी जी विश्राम गृह में ही थे। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है और ऑनर की ध्यान कक्ष में जब आग लगी तो सर्वप्रथम उस आग को मिसेस कुमार ने ही देखा था। ठीक कह रहा हूँ मैं, वहां तो कोई और था ही नहीं आपके अतिरिक्त। एक और बात पता चली है कि आपके और चिरंजीव के बीच संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। अब विवाह से खुश नहीं थी, प्रसन्न नहीं थी, विवाह विच्छेद करना चाहती थी और 2 बार आपने अदालत में इस बात की अर्जी भी दी थी। Stop it! Just stop it! आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ये भी जानकारी मिली है, बताइए सही है या नहीं, कि आप स्वामी जी से क्रोधित थी क्योंकि उस समय जब आप चिरंजीव से विवाह करना चाह रही थी, इन्होंने उस विवाह का विरोध किया था क्योंकि ये जानते थे कि आप वहां से, इनके आश्रम से चिरंजीव को छुड़ा कर कहीं दूर ले जाएंगी, बाहर। आपने एक ही तीर से 2 निशाने साध दिए, अपने पति की हत्या कर दी, आपको अपने पति के संबंध से छुटकारा मिल गया, उसका आरोप स्वामी जी पर लगा दिया आपने ताकि इनका भी जीवन नष्ट हो जाए। योर ऑनर, मिस्टर पाठक अब कहानियां बना रहे हैं। मिसेस कुमार एक हाउसवाइफ है, कोई टेलीकाइनेसिस की एक्सपर्ट नहीं है और ये हम सब जानते हैं कि इस मर्डर में टेलीकाइनेसिस का उपयोग किया गया है जो सिर्फ स्वामी दुर्वंश जानते हैं, इसलिए यही है असली किलर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ पाठक साहब, मैंने ही अपने चिरंजीव की हत्या की है। इतनी कहानियों के बाद भी यू हैव लॉस्ट द केस मिस्टर पाठक, आपकी हार पर मोहर लग गई। पाठक साहब, मैंने ही अपने चिरंजीव की हत्या की है। Order silence in the court, please. मतलब स्वामी जी आप कबूल करते हैं कि चिरंजीव का मर्डर आपने ही किया है? हाँ, मैंने ही अपनी टेलीकाइनेसिस शक्ति से ध्यान कक्ष में आग लगाई। स्वामी जी ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अभी अभी अदालत में ये प्रमाणित किया है कि जब ध्यान कक्ष में आग लगी उस समय आप वहां उपस्थित नहीं थे। ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि मैं अपनी टेलीकाइनेसिस से कुछ भी कर सकता हूँ, अगर शर्त यह है दूरी बहुत अधिक हो तो मुझे अपनी सारी शक्ति का आह्वान करना पड़ता है, जो मेरे लिए बहुत कष्टदायक होता है। और उस दिन मैंने यही किया। अपने विश्राम गृह के पीछे खड़े होकर
ध्यान कक्ष की तरफ ध्यान किया और अपनी ऊर्जा केंद्रित की। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि इतनी दूरी से टेलीकिनेसिस संभव नहीं है। संभव और असंभव का ज्ञान आज तक कौन कर पाया है पाठक साहब? मैं अभी इसी वक्त साबित कर सकता हूं, अगर जज साहब मुझे आज्ञा दें। अनुमति है। पाठक साहब, आपका कार्यालय यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ एक टेलीफोन है। मैं अपनी विद्या से इसी जगह खड़े होकर अपने ध्यान से उस टेलीफोन को उठाकर आपके सेल फोन का नंबर डायल करूंगा और ठीक 1 मिनट के बाद आपके कार्यालय से आपको फोन आएगा आपके मोबाइल पर। योर ऑनर, ये संयोग की बात भी हो सकती है। बॉस, मिरेकल हो गया, मिरेकल। अपन सच बोल रहे हैं। अपन नंबर डालेंगे ना बॉस। आपका नंबर अपन के मैजिक ने किया। अब ये किसी के मन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि मैं यहाँ तैयार हूँ। योर ऑनर, मुझे लगता है कि अब सारी कहानियां खत्म हो गई हैं। तो जब असली कातिल ने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो फिर फैसला सुनाने में देरी क्यों? हाँ जज साहब, आप जो भी दंड मुझे दें मुझे स्वीकार है। मिस्टर पाठक, अब बचा क्या है? और कोई कातिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वामी दुर्वंश के अलावा टेलीकाइनेसिस का इतना बड़ा एक्सपर्ट इस शहर में तो क्या पूरे देश में कहीं नहीं है। हो सकता है कोई और हो, आपको कैसे पता? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, कल मेरे सहायक जब आश्रम गए थे उस कक्ष की परीक्षण करने, तो उन पर भी टेलीकाइनेटिक अटैक हुआ था। वो वही था जज साहब। लेकिन आप? जी हाँ मिस्टर पाठक, ये स्वामी दुर्वंश जब ये आपकी ऑफिस से यहाँ पर टेलीकाइनेसिस थ्रू फोन लगवा सकते हैं, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो फिर ये पुलिस स्टेशन से अपने आश्रम टेलीकाइनेसिस क्यों नहीं कर सकते, जो कि 2-4 किलोमीटर की दूरी पर है? स्वामी जी, प्रश्न है आपसे, आपको कैसे पता चला कि मेरे सहायक वहां जा रहे हैं ध्यान कक्ष का परीक्षण करने? अब तो कारागार में थे। पर स्वामी जी, ये बात आपको पता कैसे चली? आपको किसी ने इस बात की सूचना दी क्या? नहीं जज साहब, इसकी आवश्यकता नहीं। मैं एक स्थान पर खड़े होकर दूसरे स्थान का ध्यान कर सकता हूँ और वहां का दृश्य मेरी आंखों के सामने उभर पड़ता है। असंभव है स्वामी जी, ये हो ही नहीं सकता। संभव है पाठक साहब। स्थान के ध्यान से ही टेलीकिनेसिस आरंभ होती है। उस रात मैं जेल में बैठकर अपने आश्रम का ध्यान कर रहा था और जब मैंने श्रवण और वरुण को ध्यान कक्ष की तरफ जाते हुए देखा। ये लीजिए, अब जो रही सही कसर थी वो भी स्वामी दुर्वंश ने पूरी कर दी है। जज साहब, मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि जल्द से जल्द ये केस खत्म कीजिए और प्लीज इन्हें सजा सुनाइए। योर ऑनर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे मुवक्किल ने अपराध अपने सर लिया है, कबूल किया है, किंतु अभी भी मेरे मन में संदेह है कि इनकी बात में सत्य नहीं है। और जब तक जरा सी भी संदेह रहे, कानून का किसी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मैं अदालत से समय की मांग करता हूं
ताकि स्वामी जी की बात की पुष्टि कर सके। यह अदालत मिस्टर पाठक की बात से सहमत है। आज अदालत में जो भी तथ्य पेश किए गए उनकी सच्चाई जानने के बाद ही यह अदालत अगली सुनवाई में अपना फैसला सुनाएगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस बॉस क्या कर रहे बॉस? अपन स्वामी के वहां फिर टेलीकिनेटिक्स से ऐसे अपन के पास खींच ले था। शमन बी सीरियस है। सीरियस? अरे काय का सीरियस वरुण भाई? अपन लोग केस हार चुके हैं, कुछ बचा नहीं केस में। वो स्वामी जो भी था उसने माना ना कि उसने खून करेला है, बस खत्म होगी ना बात। नहीं, अगर स्वामी जी ने हत्या की होती तो पहले ही बता देते कि उन्होंने हत्या की है, लेकिन तभी क्यों जब अदालत में सबको ऐसा लगने लगा था कि मिसेस कुमार ही हत्यारिन है। मुझे लगता है स्वामी जी मिसेस कुमार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पर सर, स्वामी जी चिरंजीव कुमार की वाइफ को क्यों बचाना चाहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वामी जी ही दे सकते हैं। मैं किसी को बचाने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। चिरंजीव का हत्यारा मैं हूँ, सिर्फ मैं। मेरा विश्वास कीजिए। ये बात आपने इतने समय बाद क्यों बताई? कुछ तो छुपा रहे हैं। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। बड़ी अदालत में मैंने साबित कर दिया था कि मैं कितनी ही दूरी से अपनी टेलीकिनेसिस प्रयोग कर सकता हूँ, और मैं ही सिर्फ ये कर सकता हूँ और कोई नहीं। और सत्य ये भी है स्वामी जी कि जिस कमरे में आग लगी वहां केरोसिन के ट्रेसेस पाए गए। और मैं जानता हूं कि आपका कार्य नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप। पाठक जी क्षमा कीजिए, मैं अदालत में साफ साफ कह चुका हूँ। अब इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और अब तक आपने जो मेरी सेवा की है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या हुआ किडे? रोना धोना हो गया क्लाइंट के साथ? सही कह रहा हूँ, केस तो गया तुम्हारे हाथ से। मेरे केस की चिंता मुझे ही करने दीजिए। ये बताइए, स्वामी जी से मिलने कल कोई आया था? चिरंजीवी जी की पत्नी पाखी आई थी क्या? नहीं, वो पत्नी तो नहीं आए थे, कोई और आया था। हवलदार। हाँ साहब। कल स्वामी जी से मिलने जो आया था उसका नाम क्या था? विश्वजीत शर्मा, स्वामी आश्रम से आए थे। अपन जरा बॉस को फोन कर देता है। बॉस अपन इधर आश्रम पहुंच गया है। हाँ बॉस, अभी करते हैं ना अपन विश्वजीत से सॉलिड बात करके खबर लेके आपको फोन करता हूँ। हाँ बॉस। बॉस अपन धूप में घूमे, काला तो नहीं होगा बॉस? और टेंशन। अच्छा बॉस, आला बेटो। खचर 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 खचर। बोल, मैं उंगली नहीं करने का। शमन, मैंने तुझे बोला था ना, ये टेलीकिनेसिस ना बच्चों का खेल नहीं है। आप अपन क्या शर्ट लगाते हो? 101 रुपया की। अपन टेलीकिनेटिक ठीक करेंगे। बोलो। चल बिडू, डन। 101 रुपया टका। अच्छा सुन, अभी अंदर ध्यान से। तुझे पता है ना पहले क्या हुआ? हाँ वो तो है, पर बीड़ू बोलते सॉरी लगता है वरुण भाई। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? कल रात आप स्वामी दुर्बन से जेल में मिलने गए थे। मैं उनसे ऐसे ही मिलने गया था, उनका स्वास्थ्य पूछने। कोई और बात नहीं हुई? हाँ वो विश्वजीत, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सत्य बताने जा रहा हूँ। वो सत्य जिसने मुझे परेशान कर रखा है। अंदर ही अंदर घुट रहा हूं मैं, जिसे सुनकर तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। उस दिन मैंने ही अपने टेलीकिनेसिस शक्ति से ध्यान कक्ष में आग लगाई थी, जिसमें चिरंजीव जलकर मर गया था। आपने? पर क्यों गुरुजी? प्रतिशोध की आग। इतने सालों के बाद जब मैंने चिरंजीव को देखा तो मेरे अंदर का सोया हुआ प्रतिशोध जाग उठा। वो इतना प्रबल था कि उसकी आग को बुझाने के लिए मुझे चिरंजीव को जलाना पड़ा। अब मुझे अपने की का अनुभव हो रहा है।
बहुत बड़ा पाप हुआ है। हत्या की है मैंने, हत्या। मैं कल ही न्यायालय में जाकर अपना अपराध कबूल करूंगा। आज गुरुजी ने अदालत में वही किया। सब कुछ समाप्त हो गया। हाँ सर, स्वामी जी ने खुद विश्वजीत से कहा है। सर मुझे तो लगता है कि स्वामी जी असली किलर है। लोग आप गुरु भाई आई ना। ये कौन कर रहा है? अरे वरुण भाई, अंशुमन है ये। अरे मतलब स्वामी से बड़ा टेलीकिनेटिक ये भी है। बहुत खुश। अदालत में ये कह रहा था कि ये टेलीकाइनेसिस की सिर्फ एबीसी जानता है, लेकिन अभी जो हमने देखा उससे तो लगता है कि ये टेलीकाइनेसिस एक्सपर्ट है। और ये एक्सपर्ट नहीं है, हम सबको मामू बना रहा है। आप समझ रहे हो ना कि नहीं? स्वामी दुर्वंश के कमरे में कोई है, चल देखो। कितना लोचा इधर है। वरुण भाई कौन है ये? जो भी था भाग गया। अब तो बस फैसले का इंतजार है योर ऑनर। ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब गुनहगार खुद अपना गुनाह कबूल करता है। दाद देनी होगी आपकी स्वामी जी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप। योर ऑनर, स्वामी जी ने इकबाल जुर्म तो किया है, लेकिन इनके इकबाल जुर्म का कोई आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये तो बेकार की बहस है मिस्टर पाठक। अब क्यों सुबह सुबह सच को झूठ साबित करने पर तुले हुए हैं आप? यस मिस्टर पाठक, स्वामी जी ने इस अदालत में अपना इकबाल जुर्म किया था। उस पर काफी सोच विचार करने के बाद उसे झूठ मानने का कोई कारण नजर नहीं आता। कारण है योर ऑनर। ये आपने कौन सी नई कहानी लिखी है मिस्टर पाठक? देखिए, आपके मुवक्किल खुद इतने हैरान हैं आपकी ये बेतुकी दलील सुनकर। हैरान तो मैं भी हूं योर ऑनर। कुछ ऐसे तथ्य मेरे सामने आए हैं जिन्होंने मुझे हैरान किया है। स्वामी जी, ये बताइए, सावित्री नामक महिला को जानते हैं आप, पहचानते हैं? कौन सावित्री? वृंदावन की एक अमीर घराने की महिला जो फिर साधिका बन गई थी। पाठक साहब, मैं किसी सावित्री को नहीं जानता। स्वामी जी, ध्यान पूर्वक सोचिए। स्मरण होगा आप रुके थे वहां वृंदावन में, वैकुंठ आश्रम में। तब आपकी भेंट हुई थी सावित्री जी के साथ। प्रेम भाव था आपके मन में उनके लिए। पाठक साहब, आप मुझ पर मेरे सन्यासी जीवन पर घोर आरोप लगा रहे हैं। स्वामी जी, उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? ये सारी बातें मैंने अपने मन में तो नहीं घड़ी। फिर ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये सारी बातें जो मैंने कहा, उन सारी बातों का उल्लेख इस पत्र में है योर ऑनर। ये पत्र सावित्री जी ने स्वामी जी को लिखी थी सन 1986 में योर ऑनर। और जब प्रेम भाव था स्वामी जी का सावित्री जी के साथ, तब इन्हें उस प्रेम भाव से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें जिस बच्चे का जिक्र है योर ऑनर, ये वही बालक है, स्वामी जी और सावित्री जी का पुत्र। सावित्री जी ने अपने अंतिम क्षणों में इस बालक को उनके पिता के पास भेजा था यार। तब उस बालक की आयु 4 वर्ष की थी। आज वो बालक युवा बन चुका है, स्वामी जी के आश्रम में ही रहता है, पर ये नहीं जानता यार कि उसके गुरुजी उसके पिता भी हैं। पाठक साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। इस राज को राजी रहने दीजिए, आगे कुछ मत कहिए। अब तो बोल दिया स्वामी जी,
क्षमा चाहता हूं आपसे, मुझे इस रहस्य पर से पर्दा उठाना पड़ा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं और यह भी जानता हूं कि आप जानते हैं कि असल हत्यारा कौन है और उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका अपना पुत्र अंशुमन। Order, silence in the court, please. और जैसा कि इस पत्र के अंत में उल्लेख है और अपने अंतिम क्षणों में सावित्री जी ने स्वामी जी से वचन लिया था कि आजीवन उस पुत्र का ध्यान रखेंगे, उस पर कभी कोई संकट नहीं आने देंगे। और स्वामी जी आप उसी वचन का पालन करते हुए अपने संतान को बचाने के लिए यह आरोप अपने सर ले रहे हैं। बहुत ही इमोशनल कहानी है मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं नहीं जानती कि मिस्टर पाठक ने जो अभी स्वामी जी की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी हमें बताई है उसमें कितना सच है और कितना झूठ, और अंशुमन स्वामी जी के बेटे हैं या नहीं। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि चिरंजीव का मर्डर अंशुमन ने नहीं किया। वो कातिल आपके मुवक्किल ही है मिस्टर पाठक, क्योंकि पूरी दुनिया में इनके अलावा इतनी सफाई से टेलीकाइनेसिस कोई और नहीं कर सकता। और जिस अंशुमन की हम बात कर रहे हैं वो टेलीकाइनेसिस से आग लगाना तो दूर, एक पत्ता तक नहीं हिला सकता। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूं मिस दीक्षित, ये भूल है आपकी। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि जब मेरे सहायक आश्रम गए उन्होंने कुछ ऐसा दृश्य देखा। अंशुमन जी। पाठक जी, पहले मैं अपने गुरुजी से पूछना चाहता हूं, क्या चिट्ठी में ये बात लिखी सत्य है? गुरुजी, जवाब दीजिए गुरुजी। आपसे कुछ पूछ रहा हूं गुरुजी, क्या मैं आपका पुत्र हूं? अंशुमन जी, मैं समझ रहा हूं कि आप इस समय बहुत ही भावुक क्षण से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्मरण करा दूं कि इस समय हम अदालत में हैं। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा है जो संभवतः, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने किया नहीं। कृपया अपने भावनाओं पर अंकुश लगाइए और बताइए कि क्या ये बात सत्य है कि मेरे सहायकों श्रमण और वरुण ने आपको उस कक्ष में टेलीकिनेसिस करते हुए देखा? जी, ये सच है जज महोदय, वो मैं ही था। योर ऑनर, पिता का लहू पुत्र में, एक समान प्रतिभा दोनों में, अनुवंशिक ज्ञान। योर ऑनर, मैं इस एवे थियरी पे बिलीव नहीं कर सकती हूँ। आई एम श्योर अंशुमन अपने पिता को बचाने के लिए ये सब बोल रहा है। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। तो फिर पिछली अदालत में आपने झूठ क्यों बोला कि आप अपने गुरुजी, पिता जो भी है, आप उनसे टेलीकाइनेसिस सीख ही रहे हैं और सपने में भी उसे नहीं कर सकते आप? मैंने अपनी प्रतिभा को सबसे छिपा कर रखा, और जब भी मैं अकेला होता गुरुजी के बताए हुए निर्देशों को निरंतर अभ्यास करता, जो करते हुए कल मुझे वरुण और श्रमण ने देखा। क्यों अपनी इस योग्यता को आप छिपा कर रखना चाहते थे? क्योंकि एक दिन इस विद्या में मैं सक्षम होकर गुरुजी को आश्चर्यचकित कर देना चाहता था, ताकि गुरुजी को मेरे ऊपर गर्व हो। मैंने अभी तक अपने अभ्यास और गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसका छोटा सा प्रदर्शन करना चाहता हूं इस कक्ष के बाहर जाकर। इंस्पेक्टर यादव, आप इनके साथ जाइए।
कटघरे में आइए प्लीज। योर ऑनर, अदालत में अब यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि अंशुमन जी टेलीकिनेसिस में निपुण हैं। तो संभव है कि इन्होंने टेलीकिनेसिस का सहारा लेकर उसका उपयोग करके चिरंजीव की हत्या की हो। नहीं जज साहब, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ध्यान कक्ष में आग नहीं लगाई। आपने तो साथ साथ ये भी कहा था कि आप टेलीकिनेसिस नहीं जानते। वो मैंने झूठ बोला था, जिसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ। और मेरा विश्वास कीजिए, चिरंजीव की मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं। कि अगर चिरंजीव की हत्या में आपका हाथ नहीं होता तो आपके पिताजी स्वामी दुर्वंश आपको बचाने के लिए पुत्र मोह में बहकर सत्या का आरोप अपने सर नहीं लेते। क्यों स्वामी जी? नहीं गुरुजी, मैंने चिरंजीव को नहीं मारा, आपकी सौगंध। फिर विश्वजीत ने मुझसे क्यों कहा? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि अंशुमन ध्यान कक्ष के पीछे खड़े होकर टेलीकिनेसिस कर रहा था और उसके थोड़ी देर बाद वहां से आग की लपटें उठने लगी। हाँ, मैंने सच में ऐसा देखा था। किंतु कल जब मेरे सहायक आपसे पूछताछ करने आए थे तब तो आपने कुछ और ही कहा। वो जब गुरुजी ने गुनाह अपने ऊपर ले लिया तो मैं सच बताकर अंशुमन को नहीं फंसाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि एक हत्या के लिए दो लोगों को दोषी ठहराया जाए। इसीलिए मैंने आपके सहायकों से झूठ कहा। योर ऑनर, बहुत ही कंफ्यूजन है, नहीं? मतलब कौन सच कह रहा है, कौन झूठ, ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसने भी मर्डर किया है वो टेलीकाइनेसिस का एक्सपर्ट जरूर है। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि वो व्यक्ति कौन है, और ये बात अभी तक अदालत में स्पष्ट नहीं हुई। पर ये क्लियर कैसे होगा मिस्टर पाठक? जब ये केस सॉल्व होने लगता है, कोई नई चीज सामने आ जाती है और हम फिर उलझ कर रह जाते हैं। योर ऑनर, मुझे ऐसा लगता है कि इस केस की कुछ परतें खुलना अब भी बाकी है। मैं सत्य तक पहुंचने के लिए अदालत से समय की मांग करता हूं। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अंशुमान, मुझे पता है ये सब तुम कर रहे हो। यहां से चलिए पिताजी, मैं आपको लेने आया हूं। मैं दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर भागना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी इस टेलीकिनेसिस विद्या से बहुत प्रसन्न हूं। ये सब आपका आशीर्वाद है पिताजी, लेकिन विश्वास कीजिए, चिरंजीव की मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाथ तो मेरे भी नहीं है। फिर चिरंजीव मरा कैसे? यही सोचकर तो मैं भी अचंभित हूं। खैर, जो भी हो, मुझे केडी पाठक की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वो बहुत जल्द किसी न किसी तरह कातिल को ढूंढ निकालेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा वरुण, क्या कहूं अदालत में, क्या दलील रखूं? सर, कातिल स्वामी और उसके बेटे में से कोई एक है, क्योंकि उस लेवल की टेलीकिनेसिस और किसी को नहीं आती है। सर, टेलीकिनेसिस हमारे ऑफिस में। क्या दिखा दिया ना अपने आपको ऑफिस में टेलीकनेक्टेड।
श्रवण, माइंड ब्लोइंग। लेकिन ये टेलीकिनेसिस तुमने सीखी कहाँ से? अरे भाई आम खाओ ना, गुटलियां काय को गिनते हो? अरे वो सब छोड़ो, जिंदगी नहीं करने का तौर पे निकालेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, लेकिन मुझे बता कि तूने कैसे सीखा। मैं बताऊं? पकड़ लिया बॉस। समझ गया इस केस का मूल। सब मुझे भी तो बताइए। बताता हूँ सबके सामने, अदालत में। योर ऑनर, ये बस टाइम पास कर रहे हैं। इन्हें अब आपको विश्वास तो हो गया ना कि नहीं? ये आप संभवतः ये पूछना चाह रही हैं कि मैं तो लॉयर हूँ, फिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? पूछिए ना प्लीज। यस, यू आर अ लॉयर। आप ये कैसे? योर ऑनर, ऐसा तो केवल मैं नहीं, कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता है। ये आपने कैसे किया मिस्टर पाठक? योर ऑनर, कल मेरे कार्यालय में मेरे सहायक श्रवण ने ऐसी ही हरकत की थी और उसकी हरकत को देखकर मेरे मन में विचार उठा। आपकी अनुमति हो तो जो हमारी वीडियो फुटेज है इस केस की, वो एक बार फिर से मैं अदालत में चलाना चाहूंगा। योर ऑनर, इस दृश्य को ध्यान से देखिए। लैंप के हिलने के साथ साथ खिड़की पर जो पर्दा है वो भी हिल रहा है। पर इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहता हूँ योर ऑनर कि मेरे सहायक श्रवण ने जो मेरे कार्यालय में किया था और मैंने अभी अभी अदालत में जो दर्शाया, वो योर ऑनर टेलीकिनेसिस नहीं बल्कि एक धागे से, जो आंखों से दिखता नहीं है योर ऑनर, केवल स्पर्श करके जाना जाता है कि ये धागा है। ऐसे धागे का उपयोग करके योर ऑनर उस लैंप को गिराया गया था, न कि टेलीकिनेसिस। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मेरे कहने का तात्पर्य यह है योर ऑनर कि खिड़की के बाहर से किसी व्यक्ति ने धागे के सहारे से उस लैंप को खींचा और वो धागा खिड़की पर लगे पर्दे से घिस रहा था, जिसके कारण वो पर्दा भी हिल रहा था। इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि धागे से खींचा गया था लैंप, ना कि टेलीकिनेसिस से, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चिरंजीव की मौत टेलीकिनेसिस से नहीं हुई है? अब जाकर समझिए ना। आपकी थियरी बहुत अच्छी है मिस्टर पाठक। चलिए, आपकी लैंप वाली बात तो हमने मान ली, लेकिन आप मुझे समझाइए कि दरवाजे और खिड़की अपने आप से बंद कैसे हो गए? उसे तो धागा लगाकर बंद नहीं किया जा सकता, राइट? वो कैसे बंद हुआ, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मैं संग लाया हूँ। आइए जरा वहां पता, आइए। ये आपने कैसे किया मिस्टर पाठक? योर ऑनर, बड़ी सरलता से किया, इस चुंबक का उपयोग करके। अब मिस दीक्षित के प्रश्न के उत्तर में योर ऑनर, जिस प्रकार से मैंने इस चुंबक का उपयोग करके उस कलम को हिलाया, उसी प्रकार से योर ऑनर इससे बड़ा, इससे विशाल चुंबक का उपयोग करके दरवाजे खींचे गए थे। और चूंकि दरवाजे और खिड़कियों की कुंडी लोह धातु की बनी होती है योर ऑनर, तो चुंबक से उन्हें अंदर से बंद भी किए गए थे। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि चिरंजीव की हत्या टेलीकिनेसिस का उपयोग करके नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जिसे जादू का ज्ञान है योर ऑनर, जिसका संभवतः चिरंजीव के साथ कोई निजी बैर था या चिरंजीव की मृत्यु से कोई लाभ था। योर ऑनर, मेरा संदेह पहले से उनकी धर्मपत्नी पाखी जी पर है
बाकी जी अदालत को बताइए कृपया कि आप अपने पति के साथ मुंबई क्यों पधारी थी, कोई विशेष कारण? ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं इसके बारे में यहाँ बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगी। देखिए, निजी मामला कहकर ये बहाना बनाकर आप बच नहीं सकती। आप अदालत में हैं, अदालत आपसे पूछ रही है कि क्यों आप पधारी थी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप टेलीकिनेसिस सीखने तो पधारी नहीं होंगी। सच बताइए मिसेस कुमार, वरना यह खामोशी आपके विरुद्ध जा सकती है। जज साहब, वो मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी। अच्छा, किससे मिलने आई थी आप? रोहित अग्रवाल से। वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं। क्यों उनसे क्यों मिलने आई थी? दरअसल मैं एक एस्पायरिंग फिल्म एक्ट्रेस हूँ और इसी सिलसिले में। अच्छा, आपके मन में अभिनेत्री बनने का भाव था और संभव है कि आपके पति इस बारे में जानते थे क्या वो? शुरुआत में उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन हाँ, बाद में वो इसके बारे में जान गए थे। बाद में वो जान गए थे, और जब वो जान गए कि उनकी पत्नी एक अभिनेत्री बनना चाहती है, वो आप पर क्रोधित हुए और बरसे आप पर, और आपने अपने मन में अपने पति के प्रति बैर पाल लिया। योर ऑनर, संभव है कि एक दिन पहले ही इन्होंने योजना बना ली हो चिरंजीव की हत्या करने की, क्योंकि ये जानती थी कि 4 बजे वो ध्यान कक्ष में जाएंगे, और जैसे ही वो ध्यान कक्ष की ओर गए, इन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। पहले से जो तैयारी इन्होंने कर रखी थी, धागा वागा बांध कर चुंबक वुंबक इत्यादि, उसे ये कार्य में लाई। देखिए मिस्टर पाठक, मैं ये बात मानती हूँ कि उनको मेरा अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उनका खून किया है। ये ऐसा कह रही है योर ऑनर, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सब जानते हैं कि आग लगते हुए सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था, समाचार इन्होंने ही दिया था सब। पर इसका ये मतलब नहीं है मिस्टर पाठक कि आग मैंने लगाई है। जज साहब, आप खुद सोचिए, इतनी रात को केरोसिन भरा गैलन मैं कहाँ से लाऊंगी, और इतना बड़ा मैग्नेट मैं दिल्ली से अपने बैग में कैसे ला सकती हूँ जिससे मेडिटेशन रूम का दरवाजा बंद किया जा सके? ये जरूर किसी आश्रम के ही इंसान का काम है जो मेरे पति से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता था। और वो है आपके मुवक्किल मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं ये बात प्रमाणित कर चुका हूँ अदालत में कि हत्या टेलीकिनेसिस द्वारा नहीं की गई। हाँ, तो हो सकता है कि इन्होंने नॉर्मल तरीके से। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदया अपनी ही बात को काट रही है। पहले इन्होंने कहा कि हत्या टेलीकिनेसिस द्वारा की गई है, अब ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, धागे का प्रयोग किया गया था, वो भी गुरुजी ने किया। किंतु सोचने वाली बात है योर ऑनर, जो व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी हो, उसे धागे का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो आप बताइए कि आपके हिसाब से कातिल कौन है? योर ऑनर, मेरा संदेह तो अब विश्वजीत पर जाता है। आप कहें तो बुलाऊं? विश्वजीत जी, अब तक इतना तो तय हो चुका है कि चिरंजीव की हत्या मानवीय रूप से की गई, धागे का, चुंबक का, ऐसी वस्तुओं का उपयोग करके, ना कि टेलीकिनेसिस से। फिर आपने झूठ क्यों बोला कि आपने अंशुमन को टेलीकिनेसिस का उपयोग करके ध्यान कक्ष में आग लगाते हुए देखा? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए विश्वजीत जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्यान कक्ष में आग आप ही ने लगाई? आप अतीत उठाकर देख लीजिए, आश्रम में किसी से भी पूछ लीजिए। मेरी चिरंजीव से कोई दुश्मनी नहीं थी। चिरंजीव के साथ आपकी शत्रुता नहीं थी तो संभव है कि गुरुजी के प्रति आपके मन में कोई बैर रहा हो और आप चिरंजीव की हत्या करके उस आरोप में गुरुजी को फंसाना चाहते हो, ये भी तो संभव है। दरअसल अंशुमन गुरुजी का बेटा है, ये राज मैं पहले से जानता था। गुरुजी के कक्ष की सफाई करते वक्त मैंने वो चिट्ठी पढ़ ली थी, और जब गुरुजी पर चिरंजीव की हत्या का आरोप लगा और वे कारागार गए, तब उनकी अनुपस्थिति में उनके वरिष्ठ शिष्य होने के नाते आश्रम की सारी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। गुरुजी का पद पाकर मुझे काफी मान सम्मान मिलने लगा, लेकिन
साथ ही साथ मैं ये भी जानता था कि जैसे ही गुरुजी कारागार से रिहा होंगे मेरी कुर्सी छिन जाएगी। इसीलिए मैंने गुरुजी से आकर झूठ कहा कि अंशुमन ने चिरंजीव की हत्या की। मुझे पूरा यकीन था कि ये सत्य जानकर अपने बेटे को बचाने के लिए गुरुजी सारा इल्जाम अपने सर ले लेंगे, लेकिन मैंने चिरंजीव को नहीं मारा। आप मेरे यकीन कीजिए, आश्रम में सबको पता है कि मैं 5:30-6 बजे से पहले नहीं उठता, और चिरंजीव की हत्या तो 4:43 पर हुई। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस सुबह भी मैं अपने कक्ष में सो रहा था कि तभी सुकन्या मेरे पास आई। विश्वजीत जी उठिए। क्यों? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। उधर चिरंजीव के कमरे में आग लग गई है और वो शायद नहीं बचे। क्या? चले। अब आप ही बताइए, मैं हत्यारा कैसे हो सकता हूँ? मिस्टर पाठक, असली कातिल की तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। जी योर ऑनर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस स्तर पर योर ऑनर, मैं अदालत से एक बार फिर समय की मांग करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि अगली सुनवाई में असली अपराधी को अदालत में प्रस्तुत कर दूंगा। सब तो शक करने के लिए 2 ही लोग बचे, सुकन्या और विप्लव। बस 100% इन दोनों में से किसी एक ने स्वामी के कमरे से उड़ी मारी रहेंगी। हाँ बस, बोले तो अपन वो विश्वजीत से तो मिलके आया था। हाँ, उधर ही था विश्वजीत। और वो अंशुमन अपने वो कमरे में क्या कहते, बोले तो वो टेलीकिने वो कर रहा था। और वो जो भी था, वो स्वामी जी की अलमारी से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था। सोचने वाली बात है कि अंततः उस अलमारी में ऐसा क्या है। कोई चीज ऐसी छुपाने लायक नहीं है मेरी अलमारी में जो चोरी हो जाए। स्वामी जी, सोच कर बताइए। आवश्यक नहीं कि कोई मूल्यवान वस्तु ही हो, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे कोई बात जुड़ी हो, महत्वपूर्ण बात। हाँ, एक चेक मिला था 5 करोड़ रुपए का, चिरंजीव ने दिया था, जो मैं अनाथ आश्रम के बच्चों को दान करना चाहता था। और क्या? कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। कौन था? हमारा यकीन कीजिए, हम गुरुजी के कक्ष में नहीं गए थे। पर मुझे पता चला है कि उनके कमरे की साफ सफाई आप ही करती हैं। हाँ, साफ सफाई तो मैं करती हूँ, पर सुबह करती हूँ, 24 घंटों नहीं। आप जब उस कमरे में गई थी, तब उस कमरे की अलमारी खुली थी या बंद थी? उस वक्त तो अलमारी बंद थी। अम्मा एंग्री बर्ड, अपन को ये बोलो तो अलमारी खोली किसने? भैया ना, बोलो। अरे फोन आएगा, तुम तो बोलो। यस सर। योर ऑनर, अंत में असल हत्यारे की पहचान हो ही गई, विप्लव मिश्रा। पर इनकी तो चिरंजीव कुमार से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। चिरंजीव कुमार से नहीं, स्वामी जी से थी इनकी दुश्मनी। योर ऑनर, स्वामी जी के आश्रम में जो भी चंदा आता था, उस चंदा को स्वामी जी आश्रम के पुण्य के काम में लगाते थे, बाकी बचा दान में देते थे। और यही बात विप्लव को हमेशा खटकती रहती। और फिर उस दिन जब चिरंजीव ने आश्रम को 5 करोड़ रुपए का दान दिया, तब मैं ये सारी राशि प्रांत के सारे आश्रमों में बांटना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन कभी आपने हमारे आश्रम और अपने भक्तों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा? कभी आप हमारे बारे में? मेरे सामने निर्थक बातें मत करो। हम सब साधक हैं और साधक को धन से दूर रहना चाहिए। ये 5 करोड़ की राशि बच्चों के कल्याण हेतु को दी जाएगी। और उसी धन के लालच ने योर ऑनर विप्लव के मन में गुरुजी के लिए बैर पैदा किया। एक सेकंड, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको इन पर शक कैसे हुआ?
हाँ वो ऐसा कि मैं जब स्वामी जी से मिलने गया तो स्वामी जी ने मुझे विप्लव के बारे में बताया और ये भी कहा कि विप्लव आया था एक चेक लेकर हस्ताक्षर कराने के लिए। अच्छा, कितने का चेक था स्वामी जी? वो चेक खाली था। और यहीं से योर ऑनर मेरे मन में विप्लव के प्रति संदेह जागा। यही थे जो स्वामी जी के कक्ष से छिपकर भागे थे। अब विप्लव जी, आप पुलिस के सामने तो इकबाल जुर्म कर ही चुके हैं। हमारे न्यायाधीश महोदय को भी बता देंगे अपने अपराध के बारे में तो आसानी हो जाएगी। मेरा मुख्य मकसद गुरुजी से प्रतिशोध लेना था। तंग आ गया था मैं इनसे कि दान दक्षिणा इनकी ये चैरिटी पॉलिसी, तंग आ गया था मैं इनसे। क्योंकि मैं गुरुजी से बदले के साथ साथ 5 करोड़ रुपए भी हथियाना चाहता था, जो मुझे सिर्फ गुरुजी को मारकर कभी नहीं प्राप्त होते। इसलिए मैंने योजना बनाई, चिरंजीव के हत्या के आरोप में गुरुजी को फंसाने की योजना। मुझे पता था कि सुबह 4 बजे चिरंजीव अपने ध्यान कक्ष में आएगा, इसलिए मैंने मध्य रात्रि में ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैंने म्यूजिक सिस्टम, पंखे और लैंप के साथ एक पतला धागा बांधकर उसे अपने अनुसार सेट कर दिया। और फिर चिरंजीव ध्यान कक्ष में आया। और फिर आग, चारों तरफ आग। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो आग से डरकर बाहर की तरफ भागेगा, इसलिए मैंने पहले ही मैग्नेटिक फील्ड अरेंज किया था। और फिर मैं वहां से भागकर पीछे की तरफ गया और मैंने बैठे बैठे वो खिड़की भी बंद कर दी। साहब, मैं जानता था कि ये सारी घटना सिक्योरिटी कैमरा में कैद हो रही और सीधे सीधे शक गुरुजी पर जाए। आप भूल गए विप्लव जी कि सीसीटीवी कैमरा से बड़ा कैमरा होता है उसका ऊपर वाले, जो हर चीज और सत्य कैद करके रखता है। समय आने पर हर सत्य बाहर भी आ जाता है। द डिफेंस रेस्ट्स। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत चिरंजीव कुमार की हत्या के जुर्म में विप्लव मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाती है और स्वामी दुर्वांश को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे मिस दीक्षित, सुना है ऐसा कि आपके घर में एक वर्षीय भांजा है आपका, जो केडी पाठक का बहुत बड़ा फैन है। क्या बात है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।